हेलो स्टूडेंट्स, बेटे आप लोगों को जो है चैप्टर 10 कराया जा रहा है। चैप्टर 10 जो है बेटा उसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने पढ़ना है मीडियन और मोड को। ठीक है, इसमें जो बेटा पार्टीशन वैल्यू है वो आपके सिलेबस में नहीं थी। इस चैप्टर में उनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना था क्योंकि वो नेक्स्ट चैप्टर में यूज़ होनी थी, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर से जो है इस साल उस टॉपिक को हटा दिया गया है। इसलिए इस चैप्टर में जो है जस्ट हमें मीडियन और मोड को पढ़ना है। मीडियन हम पढ़ चुके हैं बेटे, आज जो है हमारी क्लास में हम मोड को डिस्कस करेंगे। देखिए, मोड इज़ द वैल्यू विच हैज़ ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड। देखो बेटा, मोड जो है वो वैल्यू होती है जिसकी ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। और देखिए कह रखा है डेंसिटी इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड। बेटा जो इसके आगे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी जो है और इस आइटम की खुद की फ्रीक्वेंसी, उनकी डेंसिटी जो होती है कंपेरेटिवली अदर वैल्यू से ज़्यादा होती है। तो ये बात जो है बेटे हमें ज़्यादा समझ में तब आएगी जब इसको हम प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करेंगे। जस्ट आपको इतना समझना है कि मोड जो है वो एक सीरीज़ की वो वैल्यू होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटेस्ट होती है, और ये भी ध्यान रखना है कि उसके जो इमीडिएट नेबरहुड होते हैं, मतलब उससे जो प्री क्लास है और पोस्ट क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कंपेरेटिवली अदर आइटम्स से ज़्यादा होती है उनकी डेंसिटी। इसलिए मोड वो वैल्यू होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। बेटा मोड जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जो कि यहाँ इससे आया है, जिसको हम लिखते हैं ले मोड। तो इसका मतलब होता है बेटा द मोस्ट फैशनेबल वैल्यू ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। ये मोस्ट फैशनेबल वैल्यू होती है बेटे। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इसको कंक्लूजन निकालें तो इसका मतलब ये है मोड इज़ द वैल्यू विच अक्कर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम इन अ सीरीज़। एक सीरीज़ में जो है बेटे जो नंबर लार्जेस्ट टाइम पे रिपीट होता है वही क्या होता है, वैल्यू ऑफ मोड होता है। देखिए बेटा, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मोड। मोड जो है वो हमें क्यों पढ़ना है, क्या काम आता है हमारी डेली लाइफ में। तो देखिए, मोड इज़ द एक्सटेंसिवली यूज्ड टू मेजर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द पीपल फॉर ए पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ द कमोडिटी। बेटे क्या होता है डेली लाइफ में जो है मोड का बड़ा यूज़ होता है। ये लोगों की टेस्ट और प्रेफरेंस को मेज़र करने के लिए बहुत काम आता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर ब्रांड को लेके लोगों का क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है, उसको एस्टिमेट किया जाता है मोड के द्वारा। जब भी बेटे मार्केट में किसी भी एक पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट किया जाता है, फॉर एग्जांपल यंग जनरेशन को टारगेट किया जा रहा है, या फिर फीमेल जो है उनको टारगेट किया जा रहा है, मेल्स को टारगेट किया जा रहा है, या फिर चिल्ड्रन को टारगेट किया जा रहा है, और उनके बेस पे कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाना है, तो उसमें ये डिपेंड करता है कि वो जो टारगेटेड जो आपकी कस्टमर्स हैं उनके क्या टेस्ट और क्या प्रेफरेंसेस हैं, उनके अकॉर्डिंग बेटे मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है मोड का बहुत यूज़ होता है, मोड का एक्सटेंसिवली यूज़ होता है बेटे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोड इज़ डिटरमाइंड बाय द वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। बेटे जो आपकी फ्रीक्वेंसी सीरीज़ होती है वहाँ पे जो है मोड को डिटरमाइन किया जाता है ये देख के कि किस आइटम की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। जिस आइटम की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है वही आपका मोड होता है, बशर्ते कुछ एक्सेप्शंस ना हो। नेक्स्ट है बेटे, एक सिचुएशन ऐसी भी होती है जहाँ पे हमने बोला कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वैल्यू मोड की होती है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है व्हेन रूल ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट फॉलोड। ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का रूल फॉलो नहीं होता। तो इस केस में जो है हम क्या करेंगे, इस केस में बेटा हमें जो है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके
प्री और पोस्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को देखना है, और जो नेक्स्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके भी प्री और पोस्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को देखना है। जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा रहेगी वहाँ पे मोड लाई करेगा। और वी कैन से देयर मे बी अ सिचुएशन where concentration of observation around a value having maximum frequency is less than the concentration of observation around some other value. In such a situation, mode can't be determined by the use of maximum क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटे, यहाँ पे जो है आपको ये देखना होगा कि आपके जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके प्री और पोस्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है, और जो नेक्स्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके प्री और पोस्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है। जहाँ पे नेबरिंग जो फ्रीक्वेंसी है उनका टोटल ज़्यादा रहेगा, मोड वहाँ पे लाई करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपके पास जो है डिस्क्रीट सीरीज़ दे रखी है। यहाँ पे आपके पास बेटे मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और वी कैन से आइटम्स और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब यहाँ पे आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी जो है 25 जो है वो ज़्यादा है। इट मीन्स मोड जो है बेटे वो 70 आना चाहिए था, क्योंकि 70 की फ्रीक्वेंसी 25 है। बट देखिए इससे जो नेक्स्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 23। ठीक है, और इनकी जो प्री और पोस्ट जो क्लास की फ्रीक्वेंसी है उनको हम देखेंगे। इसकी जो प्री और पोस्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल है 14। ठीक है, और यहाँ पे जो है 20 एंड प्लस 18 तो ये है बेटे 40। तो मोड जो है वो 85 होगा, 70 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का रूल फेल हो जाता है। तो यहाँ पे है ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इसी वजह से मोड की ये डेफिनेशन दी गई है। सो मोड कैन बी करेक्टली डिफाइन एज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। मोड को बेटे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मोड जो है ऑब्जर्वेशन की वो वैल्यू होती है अराउंड विच अदर आइटम्स ऑफ सेट क्लस्टर मोस्ट डेंसली, जिसके जो अराउंड आइटम्स जो होते हैं उसकी जो टोटलिंग होती है वो जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, कंपेरेटिवली अदर वैल्यूज़ के, इसलिए मोड जो है वो ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि मोड क्या होता है। अब हम मोड को कैलकुलेट करेंगे। मोड को बेटे हमें कैलकुलेट करना है आपकी इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। उससे पहले कुछ पॉइंट्स और हैं हमारे। देखो, मोड इज़ प्रीफरेबल टू मीन एंड मीडियन। बेटा जो मोड जो है वो मीन और मीडियन से भी ज़्यादा प्रीफरेबल है। इसको बेटा ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कुछ मार्केट में डिसीजन लेने के लिए, फर्दर कोई भी मेजरमेंट करने के लिए जो है मोड का ज़्यादा यूज़ होता है कंपेरेटिवली मीन और मीडियन से। और बेटे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें जो है मोड की जो वैल्यू है वो यूनी मॉडल भी हो सकती है, मतलब मोड एक हो। ऐसा भी हो सकता है बायो मॉडल भी हो सकती है आपकी वैल्यू, जहाँ पे मोड की जो है 2 वैल्यूज़ हों। मल्टी मॉडल भी हो सकता है जिसमें मोड की वैल्यू जो है मोर देन 2 भी हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि नॉन मॉडल वैल्यू मीन्स मोड है ही नहीं। ठीक है, ये कब होता है देखिए, यूनी मॉडल का मतलब होता है बेटा जहाँ पे आपके किसी एक आइटम की जो है वो रिपीटेंस जो है एक सीरीज़ में वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और वी कैन से एक आइटम की जो है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो वहाँ पे जो है आपके पास मोड की वैल्यू 1 हो सकती है। लेकिन किन्हीं 2 आइटम की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो उस केस में आपके पास 2 मोड भी हो सकते हैं। और मल्टी मोड में हो सकता है कि किसी 2 से ज़्यादा आइटम्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम है, सेम है। ठीक है, तो वो वहाँ पे उस केस में मोर देन 2 वैल्यू भी हो सकती है मोड की। और नॉन मॉडल वैल्यू का मतलब होता है बेटे अगर एक सीरीज़ में सभी आइटम्स की जो नंबर ऑफ अक्रिंग है और वी कैन से जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर सेम है तो उस केस में आपके पास उस सीरीज़ में कोई भी मोड नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है आइटम्स दिए हुए 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और इनकी फ्रीक्वेंसी है बेटे 1, 1, 1, 3 एंड 1। तो जो 6 की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, तो इस केस में जो है यहाँ पे यूनी मॉडल हो जाएगा, मोड इज़ 6। इफ़ फ्रीक्वेंसी इज़ दिस देन
मोड जो है वो 4 और 6 हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में जब सभी वैल्यूज़ की, सभी आइटम्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इस कंडीशन में आपके पास कोई भी मोड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 6 जो है, इस वाली अगर फ्रीक्वेंसी को नोटिस करें तो यहाँ पे यूनिमोडल वैल्यू हो गई। सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी को नोटिस करें तो यहाँ पे बायोमोडल वैल्यू हो गई। और यहाँ पे इस वाली फ्रीक्वेंसी को नोटिस करें तो यहाँ पे नॉन मॉडल रहेगा, कोई भी मोड की वैल्यू नहीं रहेगी। और बेटे अगर हम ये एग्जांपल लें जिसमें जो है आपके पास आइटम्स हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, और आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी जो है 3, 6 और 8 की मैक्सिमम है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मल्टी मॉडल वैल्यू हो गई। मोड की वैल्यू जो है 3, 6 एंड 8 हो गई। तो ये सिचुएशंस हो सकती हैं आपकी सीरीज़ में। बेटे जिस तरीके से आपकी मीन की और मीडियन की एक ही वैल्यू होती है। सो बेटा देखिए, हमारे इस चैप्टर में जो है हमें पढ़ना था मीडियन। आफ्टर दैट बेटे पार्टीशन वैल्यू जो है हमारे 10th चैप्टर में नहीं थे, हमारे सिलेबस में नहीं थी, लेकिन हमें जो है उनको चैप्टर 11 में बेटे हमें क्वार्टल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन करना था। इस वजह से हमें उनको चैप्टर 10 में थोड़ा सा पढ़ना था, ताकि चैप्टर 11 में हमें थोड़ी सी फैसिलिटी हो जाए उसको अंडरस्टैंड करने में। लेकिन अब जो है बेटे इस साल ये जो है सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इसको हटा दिया गया है पार्टीशन वैल्यू को, क्वार्टल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन को। तो इस चैप्टर में हम जस्ट मीडियन और मोड पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोड के बारे में आप लोगों को बताया गया कि मोड जो है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मोड। एक डिस्ट्रीब्यूशन में जो है बेटे जो वैल्यू बार बार फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रही है उसे हम बोलते हैं मोड। ठीक है, अब मोड को बेटे कैलकुलेट हम करते हैं, हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल सीरीज़ होती हैं वो होती है इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़। ठीक है, हम इन सीरीज़ में बेटे 1 बाय 1 जो है मोड को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ है उसमें हम मोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मोड इन इंडिविजुअल सीरीज़। बेटे इंडिविजुअल सीरीज़ में मोड को कैलकुलेट किया जाता है बाय 2 वे। फर्स्ट इज़ बाय इंस्पेक्शन एंड सेकंड इज़ बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज़ इनटू डिस्क्रीट सीरीज़। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ है उसको हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट करके भी मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे हमारा इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, हमारे पास जो है बेटे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास एज ऑफ 15 स्टूडेंट गिवन है। ठीक है, हमारे पास जो है 15 स्टूडेंट्स की एज गिवन है बेटे। हमारे पास डेटा है 22, 24, 17, 18, 17, 19, 18, 21, 20, 23, 22, 22, 22, 21 एंड 20। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा इंस्पेक्शन मेथड का, उसमें हमें जो है हमारे गिवन आइटम्स को अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। सो फर्स्ट वी अरेंज दीज आइटम इनटू असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हमने बेटा इन आइटम्स को जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और हमने पाया कि हमारे पास सबसे छोटा आइटम जो है 17 2 टाइम रिपीट हो रहा है बेटे। फिर हमने 18 लिखा, 18 भी 2 टाइम है। फिर 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 22, आफ्टर दैट 23 एंड 24। ठीक है, अब हमें बेटा ये देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो इस सीरीज़ में ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। तो आप आसानी से देख सकते हो कि 22 जो है बेटे वो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है। सो मोड जो रहेगा बेटा दैट विल बी 22। ठीक है, दिस इज़ योर इंस्पेक्शन मेथड इन इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में बेटे अगर हम इंस्पेक्शन मेथड को यूज़ करते हैं तो फर्स्ट स्टेप इज़ वी हैव टू अरेंज items into ascending order. After that we will observe the all items. The item which occur most frequently in a series is the value of mode. Okay, नेक्स्ट है बेटे हमारा सेकंड मेथड है बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। जब हम हमारी सीरीज़ को जो है बेटे
डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं तो भी हम मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल जो है बेटे एज इट इज जो है हम सेकंड मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं इसके ऊपर। तो हमने क्या करना है, जो हमारे आइटम्स हैं, हमारे आइटम कितने हैं 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24, ठीक है। और बेटा जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। तो 17 2 टाइम रिपीट हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। 18 भी 2 टाइम रिपीट हुआ, 19 1 टाइम रिपीट हुआ है, 20 2 टाइम रिपीट हुआ, 21 2 टाइम रिपीट हुआ, 22 जो है बेटे वो 4 टाइम रिपीट हुआ है, 23 1 टाइम एंड 24 1 टाइम। जिस आइटम की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है बेटे वो जो है आपका मोड होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो 22 की फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, सो मोड विल बी 22। नेक्स्ट है बेटे कैलकुलेशन ऑफ मोड इन डिस्क्रीट सीरीज़। अब हम डिस्क्रीट सीरीज़ में जो है मोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटे। डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड को कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ इंस्पेक्शन मेथड एंड सेकंड इज़ ग्रुपिंग मेथड। So first we understand inspection method. As we have earlier discussed, so it is very clear to you. देखिए हमारे पास जो है बेटे आइटम्स दिए हुए हैं इनकम के एंड नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं। वी कैन से आइटम और फ्रीक्वेंसी गिवन है। इनकम जो है बेटे 110, 120, 130, 140, 150 एंड 160 है। और बेटे फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 4, 8, 10, 5, 4। तो जिस भी आइटम की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड। तो इन दिस एग्जांपल 140 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 है, सो मोड विल बी 140, ठीक है बेटे। तो ये तो था आपका इंस्पेक्शन मेथड। इसमें तो आपको कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि यही आपने इंडिविजुअल सीरीज़ में पढ़ा था। और इसमें जो है जस्ट आपको ये देखना होता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस आइटम की है और वही जो है बेटे मोड की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सेकंड मेथड होता है बेटा हमारा ग्रुपिंग मेथड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ये, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे। देखिए हमारे पास जो है बेटे ग्रुपिंग मेथड हमें कब यूज़ करना होता है, पहले तो हमें ये समझना है, फिर हम उसको कैसे मोड को कैलकुलेट करेंगे, उसके सारे स्टेप्स को अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए ग्रुपिंग मेथड जो है वो कहाँ पे अप्लाई होता है। सबसे पहले देखिए बेटा हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास है आइटम्स दिए हुए हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। और बेटे हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 8, 10, 12, 16, 14, 10, 8, 17, 5, 4, 1। देखिए यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी है बेटा इसके जो डेटा हैं दैट आर इरेगुलर, कहीं पे छोटा आ रहा है कि कहीं पे बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमें। तो इसमें हमें ये देखना है कि आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है उसके जो नियरेस्ट जो फ्रीक्वेंसी है उनका टोटल कितना आ रहा है, ठीक है। और जो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू है उसके जो नियरेस्ट प्री और पोस्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उनका टोटल क्या आ रहा है, ठीक है। जिसका टोटल ज़्यादा रहेगा वहाँ पे मोड लाई करेगा। अब आप देखिए बेटे आपके पास जो है 2 वैल्यूज़ हैं। फ्रीक्वेंसी जो है 17 हाईएस्ट है और इससे जो नेक्स्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 16। तो देखो 17 के जो नियरेस्ट वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की दैट आर 8 एंड 5 और इसका टोटल जो है बेटे 13 है, ठीक है। और 16 के नियरेस्ट अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पे है 12 एंड 14, तो इनका जो टोटल है दैट इज़ 26। तो बेटे मोड जो है यहाँ की बजाय यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ग्रुपिंग मेथड से पढ़ेंगे। ग्रुपिंग मेथड में बेटे हमारे पास 2 टेबल बनती हैं। फर्स्ट इज़ ग्रुपिंग टेबल एंड सेकंड इज़ एनालिसिस टेबल, ठीक है। और इन दोनों टेबल के बेस पे जो है हम डिटरमाइन करेंगे कि मोड कहाँ पे लाई करेगा।